प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ईसा पूर्व 6वीं सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदि नाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिस्टोनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, विमलनाथ, अजितनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मनाथ प्रभु, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधनाथ, शीतलनाथ, श्रेयसनाथ, वसुपूज्य, धर्मसुनाथ, शांतिनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, सुब्रत, नेमिनाथ, अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। उत्पत्ति जीन से हुई जिसका तात्पर्य है विजेता। तीर्थंकर का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए। वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेतक की बहन पत्नी यशोदा तथा पुत्री अयोध्या या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह जन्मिल के साथ हुआ था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर गिरि त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जौम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसके बाद वे जिन तथा विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन कुल में 24 तीर्थंकर थे। महावीर के अन्य नाम जिन, अहरहत, निग्रंथ, केवल, नपुत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पवापुरी राजगिरी मल्ल के शासक सुतपाल के राज में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। पंच महाव्रत। जैन धर्म के 5 व्रत है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ न बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने किया। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। व्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता क्रम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता था। त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। स्याद्वाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यायवाद कहते हैं। इसे अनेकात्मवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं के अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन नीचे रखा गया। वर्णावस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के अनुसार ही किसी जन्म का उच्च निम्न कुल में होता है। जैन धर्म के प्रसार। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में पुलाचल पहाड़ी पर वराकार नदी के तट पर दिया। जौमिल महावीर के दामाद इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृत भाषा में जैन धर्म का प्रसार किया तथा जैन धर्म के प्रसार के लिए पवापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सुखदेव, कामदेव, कुंडलोकलीय आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन एवं जैन संघ का अध्यक्ष बना। महावीर के अनुयायी एवं शासक वर्ग। लिच्छवी, नरेश, चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, खारवेल, कलिंग नरेश, चंद्रप्रद्योत, अवंती नरेश, दधिवाहन, चंपा नरेश।
जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन कीर्ति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों को जैन ने धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैन ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतंबर कहलाए। प्रथम जैन संहिता 300 ईसा पूर्व लगभग अध्यक्ष से स्थलभद्र स्थान पाटलिपुत्र शासक चंद्रगुप्त मौर्य। परिणाम जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर शाखाओं में बटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। द्वितीय जैन संहिता 6ठी शताब्दी में हुआ। अध्यक्षता देवादिधर्मणि या क्षमश्रवण स्थान वल्लभी गुजरात। परिणाम जैन धर्म को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अद्धमागही के लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। परमय कमल मर्दन की रचना प्रेमचंद ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचार रंग सूत्र उल्लिखित है। परिशिष्ट परवन की रचना हेमचंद्र ने की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुमिनदेई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के ज्ञात्रिक साक्ष्यों के प्रधान थे। उनकी माता मायादेवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उसकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल था। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध के 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग उन्होंने जीवन से संबंधित 4 दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतकों को देखना, सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कथक एवं सारथी का नाम चन्नो था। ज्ञान प्राप्ति बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निरंजन नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में वैशाल पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को थागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्यमुनि भी कहा जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रचलन ऋषिपत्तनम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भद्रिया वाष्प औज औषधि कोंडे को दिया, जिससे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक: हाथी माता के गर्भ में आना, कमल बुद्ध का जन्म, घोड़ा गृह त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति, धर्मचक्र प्रथम उपदेश, भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय।
वर्षों महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों शुक्र खाने के उपरांत कुशीनगर कुशीनिरास में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगध, नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति, गौतमी, बिंबिसार की पत्नी, क्षमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजित, कौशल, नरेश। बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रीवास्तव में दी। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, विनय निर्धारित किए जो इस प्रकार हैं। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों का संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया। दुख का समुदाय, दुख निरोध गमनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अष्टविध साधन बताया। ये 8 साधन है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्माण। बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म के परख लक्ष्य है, जिसका अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 10 शील। निर्वाण को अब सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर के आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इस प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध संहिताएं। कर्मों संख्या, स्थान, समय, अध्यक्ष और शासन काल। प्रथम बौद्ध संहिता राजगिरी में हुआ 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष से महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष से सवाकौमी और शासन था कलाशोक का। तृतीय बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में हुआ 251 ईसा पूर्व में। मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे और अशोक के शासन काल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलग्राम ईस्वी की प्रथम शताब्दी वसुमित्र अशुघोष कनिष्क के शासन काल में हुआ। प्रथम बौद्ध संहिता में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में एवं सुत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संहिता में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक ज्ञान संप्रदाय बनाया, अन्य थेरावदिन कहलाए। तृतीय बौद्ध संहिता में मोगलीपुत्र ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान संप्रदाय में बट गया। बौद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ पिटक है, अर्थात विनय पिटक, सुत पिटक एवं अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन, सुत पिटक धार्मिक विचारों का संग्रह, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन। 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद मनोह में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनंदर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। बौद्ध धर्म एवं विशिष्ट तत्व। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने का परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व का धारण का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णन है। मंजूश्री पानी, पद्मपानी, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है।
व्यभाषिक एवं सैद्धांतिक हीनयान के दो भाग हैं। कुल अन्य प्रमुख संप्रदाय और प्रवर्तक: आजीवक मक्खाली पुत्र घोषाल, भौतिकवादी पुगुत कात्यायन, संदेहवादी संजय विठल पुत्र, अनिश्चयवादी अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकतावादी अजित कौशाम्बीन। वैष्णव धर्म: भागवत धर्म। वैष्णव धर्म के केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृत्ति कबीले से संबंधित थे। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व है भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है परमेय निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ है किसी जीव का वध न करना। वैष्णव संप्रदाय ने अवतार एवं उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया। विष्णु के 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों पशुपति कपालिक, कालामुख, लिंगायत आदि विकास हुआ। का वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कपालिक संप्रदाय में इष्टदेव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा गया। लिंगायत को जंगम या वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और इनके शिष्य वासव थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। अथर्ववेद में शिव को सर्वभौ पशुपति तथा भूपति कहा गया है। ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। नौत संप्रदाय इसकी स्थापना मृत्यानंद नौत ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक तो बाबा गोरखनाथ थे।